समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। जो सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है और अंतरंग की सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म बड़ा है या भाग्य, एवं इसमें पुरुषार्थ की क्या भूमिका होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। व्यक्ति के जीवन में ना भाग्य बड़ा है ना कर्म बड़ा। अगर इस विषय में वास्तविकता समझे तो जो भाग्य बन रहा है वह भाग्य बनाने वाला कौन है, भाग्य बनता कैसे है, ये समझते ही व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ के क्या मायने हैं, कर्म क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पुण्य पाप रूपी जो भी भाग्य है वह व्यक्ति अपने स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से ही प्राप्त करता है। और इसे सामान्य करके समझे तो व्यक्ति का वर्तमान का पुरुषार्थ उसके भविष्य के लिए भाग्य बनता है और आज उसका जो भाग्य है वह कहीं न कहीं पिछले दिनों में किया गया उसका पुरुषार्थ कर्म ही उसके लिए भाग्य बनता है। जो 8 प्रकार के जड़ कर्म कहे हैं वह कर्म सब कुछ नहीं करते, अपितु ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि आदि ये जो 8 कर्म हैं, इन 8 कर्मों को आमंत्रित करने वाला वह जीव स्वयं ही है, जिसके माध्यम से ही उसका भाग्य बनता है। जिसे पुण्य रूप स्वीकार किया जाता है, जो कर्मों की शुभ प्रकृतियाँ है वह पुण्य रूप कही जाती है और अशुभ को पाप रूप कहा जाता है। तो ये पुण्य पाप रूपी भाग्य बनाने वाला विधाता कोई परमात्मा, कोई गुरु, कोई अन्य व्यक्ति नहीं है,
अपितु व्यक्ति का जीविका स्वयं का पुरुषार्थ ही उसके लिए कर्माश्रव के लिए निमित्त बनता है और वही कर्माश्रव उसके जीवन में भाग्य बनाने वाला होता है। वर्तमान में भी जो देखने में मिलता है, कोई बहुत भाग्यशाली है, कोई बिल्कुल दीनहीन है, जिसका कुछ भविष्य समझ नहीं आता या विपरीतता में है, तो इसका कर्ता व्यक्ति स्वयं है। जड़ कर्म भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो पुण्य प्रकृतियाँ है उनको प्राप्त करने का जीव ने मन वचन काय से जैसा पुरुषार्थ किया था, वैसा ही उसके जीवन में वह वर्तमान में फलीभूत होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए भाग्य और जड़ कर्मों पर अवलंबित रहने की, उस पर डिपेंड रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अगर जीवन में कुछ करना चाहता है, अपने भाग्य को बदलना चाहता है, तो अपने वर्तमान के पुरुषार्थ को बदलते हुए वह पीछे आए हुए जो कर्म है, मतलब पहले जिनका आश्रयबंध हो चुका है, उनमें भी और भविष्य में आने वाले कर्मोदय को भी व्यक्ति वर्तमान के पुरुषार्थ से बदल सकता है। सर्वश्रेष्ठ अगर कोई साधन वर्तमान में जीवों को प्राप्त है तो वह वर्तमान में उसका पुरुषार्थ है, जो पुरुषार्थ पिछला भाग्य और अगला भाग्य भी बनाने की शक्ति रखता है। इसलिए मनुष्यों के जीवन में विशेष करके ये पुरुषार्थ बहुत 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 मायने रखता है। पुरुषार्थ से सब कुछ होना संभव है, मात्र सोचने की, ठानने की आवश्यकता है। हम सोचे ठाने कि हमें ऐसा करना है और उस दिशा में सही समय पर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया है, तो नियम से वह कर्म का उदय भी, भाग्य भी, बीता हुआ कर्म जो बंध चुका है, उन सब में बदलाव करते हुए व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमती गीता जैन अगले समीचीन में कल्प करें। पर के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्राणनाथ सागर महाराज जी को कोटि कोटि नमन। आज महान सौभाग्य का विषय है कि मुझे गुरु चरणों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो मैं सिर्फ 2 लाइन गुरु के लिए बोलना चाहूँगी कि सम्यक ज्ञान चारित्र की ये अनुपम सी कहानी है। गुरु के दर्श पाने को यहाँ दुनिया दीवानी है। मुझे लगता नहीं कि मेरे गुरुवर से बड़ा कोई, मुझे तो मेरे गुरुवर में एक भगवान दिखता है। मुझे तो मेरे गुरुवर में एक भगवान दिखता है। बोलिए 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हमें हर कोई बताता है जीने की कला, कि कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए, पर मैं जानना चाहती हूँ गुरुवर कि मरने की कला क्या होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जीवन कितना शेष है। तो ऐसा हमें अपने बचे हुए जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें समाधि पूर्वक मरण हो। नमोस्तु गुरुवर। पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व एक दूसरे को जीवन जीने की कला सिखाता है, पर भारत में एकमात्र जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति को मात्र जीने की ही कला नहीं अपितु मरने की कला भी सिखाता है। अगर जिनागम का थोड़ा सा भी विवेकपूर्वक हमने स्वाध्याय किया है तो व्यक्ति को अलग से मरने की कला या समाधि मरण कैसे हो इसका विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मरण कंडिका, भगवती आराधना, इन ग्रंथों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने समाधि संलेखना क्या होती है, क्रम से उसे किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ये बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। इसे अगर संक्षेप में सामान्य रूप से समझना है तो जो प्रतिदिन घर में, समाज में, परिवार में रहते हुए जो राग द्वेष की परिणति व्यक्ति की बढ़ रही है, उस राग द्वेष की परिणति को क्रम से कम करने का प्रयास करना, जिन जिन वस्तुओं में तीव्र मोह उत्पन्न हो रहा है उन मोह की निमित्तों से दूर होने का प्रयास करना,
क्योंकि जितनी कसाय कम होगी उतना ही व्यक्ति का समाधि मरण बहुत उत्कृष्टता से संपन्न होगा। और यही वास्तव में मरने की कला है। मरने का मतलब मात्र कुछ मिनट पहले अपने आप को संभालना नहीं है। जो आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन मरण चल रहा है, जिसे आचार्यों ने आवीची मरण कहा है, उस आवीची यानी एक एक मिनट एक एक समय हमारे आयु में से कम हो रहा है। तो वह प्रतिदिन के मरण को ही अगर हम संभालने का प्रयास करें तो अलग से समाधि करने की या समाधि मरण के लिए कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। क्रम क्रम से अपने कसायों को, क्रोध मान माया लोभ रूपी कसायों को कम कर लेना, क्रम क्रम से जो राग द्वेष के निमित्त है, मोह के निमित्त उपस्थित हो रहे हैं, इन सभी निमित्तों से दूर होने का पुरुषार्थ करने से ही कहीं न कहीं व्यक्ति अपने जीवन में उस समाधि मरण को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इन सभी ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने यही कहा है, शरीर को सुखाना, शरीर को कमज़ोर करना, ये तो अंतिम कड़ी, अंतिम सीढ़ी हो सकती है। पहले कसायों को कम करना, राग द्वेष मोह के परिणामों को कम करना, ये बहुत आवश्यक है। तभी जाकर व्यक्ति की समाधि हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। गुरु भक्त परिवार अमरावती महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज जी। ऐसे हमारे कौन से कर्म का उदय चलता है जो हमें गुरु दर्शन से वंचित करता है? नमोस्तु महाराज जी। व्यक्ति को गुरु और प्रभु के दर्शन सातिशय पुण्य के उदय से ही प्राप्त होते, और कहीं न कहीं ऐसे कार्य करने में जो विघ्न हो रहा है, गुरु के दर्शन समय पे नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे भी पूर्व समय में जो बांधा हुआ अंतराय कर्म है, उस अंतराय कर्म के निमित्त से ही ये कार्य जीवन में घटित होता है। क्योंकि मात्र एक कर्म का उदय एक समय में नहीं होता, अनेक कर्मों का उदय एक साथ जीव के साथ हुआ करता है। इसलिए अंतराय कर्म के साथ साथ जो दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म का भी उदय होता है, तब जाके मन में कई बार विचार होने पर भी गुरु के दर्शन नहीं हो पाते। अन्य भी बहुत सारे कर्मों का वहाँ पर उदय रहता ही रहता है, पर सबसे मुख्य अगर कर्म का उदय कुछ है तो दर्शनावरणी ज्ञानावरणी और अंतराय कर्म के निमित्त से ही व्यक्ति सोचने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी गुरु के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचता। उसके लिए मतलब उस कर्मोदय को ठीक करने के लिए, पुनः पुनः गुरु के दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रबल भावना के साथ प्रबल पुरुषार्थ भी करना होगा। जो गुरु के दर्शन करने पहुंच रहे हैं उनसे उन क्रियाओं की अनुमोदना करनी होगी। जो शुभ कार्य कर रहे हैं, प्रत्येक शुभ कार्यों की अनुमोदना करने से भी कुछ अंशों में ये जो अंतराय कर्म विघ्न रूप फलीभूत हो रहा है, दर्शन नहीं देने वाला दर्शनावरणी उदय में आ रहा है, उसमें कुछ रियायत मिल सकती है, उसमें कुछ बदलाव हो सकता है और भविष्य में पुनः पुनः गुरु के दर्शन हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। निशा जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जब जीवन में बहुत विपत्ति और संकट आ रहे हैं तो मन को कैसा कंट्रोल रखे और धर्म कैसा आगे बढ़ाए? मनुष्य का जीवन आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, इन सभी घटनाक्रमों से गुजरता है। जीवन में अगर सुख दुख नहीं है तो जीवन जीने का वास्तविक आनंद नहीं होता। पर कई बार ऐसा होता है कि उस आपत्ति विपत्ति के दिन लंबे समय तक चलते हैं और सुख समृद्धि के दिन बहुत कम होते। ऐसे समय में व्यक्ति को, जीव को, श्रावकों को सबसे पहले ये निर्णय करना होगा कि ये जो कुछ भी दिन मेरे जीवन में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पिछले दिनों में या पिछले पर्यायों में मैंने जो भूल की है, दूसरों को त्रस्त किया है, परेशान किया है, वही असाता वेदनी रूप आपत्ति विपत्ति रूप उदय में आ रही है। इसलिए
पहले अपने आप से ये निर्णय होना बहुत आवश्यक है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसे करने वाला दूसरा नहीं है, अपितु मेरी ही गलती की सज़ा मुझे मिल रही। अन्यथा दूसरों को कोसने से, दूसरों के बारे में विपरीत विचार करने से पुनः पुनः कर्म का आश्रय हो सकता है। विपत्ति के दिनों में, संकट के दिनों में गलती मेरी थी, सुधार मुझे ही करना है, ये सोचने से कुछ मन हल्का होने की संभावना है। अक्सर दूसरों की गलती हमें दिखती है और दूसरों की गलती दिखने पर उन पे चिड़चिड़ाहट होना, पुनः गुस्सा होना, कार्यों में मन नहीं लगना, दिनचर्या में मन नहीं लगना, इस कारण से मन में नाना प्रकार के विकल्प आते हैं और जितने विकल्प आएंगे उतने कर्मों का आश्रय, और वो भी पाप कर्मों का आश्रय होगा। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, मैंने की गई भूल की ही सज़ा मुझे मिल रही है, ये पहला विचार मन में लाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इसके बाद जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वर्तमान में, उस पुरुषार्थ में भी हमें मन के साथ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ने का प्रयास करना होगा। आवश्यकता नहीं है बहुत बड़े बड़े विधान या बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों की यात्रा करने से ही पुण्य का आश्रय हो। हमारे नगर में, हमारे घर के पास जो मंदिर है, गुरुजन हैं, जिनवाणी है आदि का सेवा करने से, मतलब गुरुजनों की सेवा करने से, देवशास्त्र गुरु की आराधना करने से भी कुछ हद तक ये विपत्ति, आपत्ति, संकट टलने की संभावना है। पुनः पुनः जो हमारे इष्ट गुरु है, इष्ट प्रभु है, उन्हें इन दिनों में याद करें। भले ही वे प्रत्यक्ष आपके पास पहुँचे ना पहुँचे, पर ये विश्वास मानना, अगर आपके भीतर श्रद्धा है तो विपत्ति, आपत्ति और संकट के दिनों में कहीं ना कहीं आपको सच्चा मार्ग दिखाने वाले वे सच्चे गुरु आपको संकटों से निकालने के लिए निमित्त भूत होंगे। आपके कर्मोदय में वे कुछ नहीं करेंगे, पर फिर भी एक संबल, एक हिम्मत, एक धैर्य मन में बना रहता है गुरु के स्मरण से, प्रभु के स्मरण से। इसलिए ऐसे दिनों में अपना कर्मोदय मानते हुए प्रभु और गुरु को मन में पुनः पुनः ध्यान करने का या प्राप्त करने का मेरे साथ है, ये विश्वास रखने की आवश्यकता है। और जितने विश्वास और श्रद्धान के साथ आप जीवन के प्रत्येक कार्यों को प्राप्त करेंगे, विश्वास मानना उतना ही आपका भविष्य उस संकट, विपत्ति, आपत्ति से दूर होने की संभावना है। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, मेरा वर्तमान में किसी का साथ बुरा ना करने के कारण मेरा भी वर्तमान ठीक होने वाला है। मेरे लिए गुरु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ये भावना भाने से प्रतिदिन जो संकट या विपत्ति आ रही है वो कुछ हद तक कम होने की संभावना है। पुनः पुनः ध्यान रखें, मेरे लिए मेरा गुरु, मेरे प्रभु सब कुछ है। ये अगर प्रत्येक क्षण हमें याद है तो इस विश्वास, इस श्रद्धान से बड़े बड़े संकट और बहुत बड़े बड़े युद्ध भी जीते जा सकते हैं। तो वर्तमान में वो छोटी मोटी विपत्तियाँ कोई मायने नहीं रखती है। चाहे सीता हो, चाहे अन्य कोई अंजना जैसी सतिया क्यों न हो, उनके जैसे अग्नि परीक्षा और 16 वर्षों की कठिन परीक्षा तो शायद वर्तमान में नहीं हो रही है। जब उन्होंने नमोकार मंत्र को, अपने प्रभु, अपने गुरु को स्मरण किया था तो उनका सब संकट दूर हुआ था। तो वर्तमान में भी उनके जैसी श्रद्धा रखने से आपका धर्म ध्यान, कर्मों के निर्जरा और संकट और विपत्ति, आपत्ति भी दूर होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समय। लोकेश जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में कल्प करें। गुरुवर, जीवन में मनुष्य को सरल, सहज और संवेदनशील बने रहने के लिए कोई सूत्र बताइए। व्यक्ति के जीवन के सफलता की त्रिसूत्री अगर कुछ है तो सरलता, सहजता और संवेदनशीलता है। व्यक्ति के हृदय में जितनी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता होगी, व्यक्ति उतना ही अपने प्रत्येक कार्यों में सफल होने की संभावना। ये मात्र किसी लौकिक या धार्मिक क्षेत्र से संबंध नहीं रखता, अपितु जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम में अगर व्यक्ति सरल, सहज और संवेदनशील होता है तो उसे किसी प्रकार से किसी से भय, डर या कार्य सिद्ध होगा कि नहीं, ये विकल्प नहीं सतत। पर इन्हें प्राप्त करने के लिए, मतलब जीवन में सरलता, सहजता और संवेदनशीलता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले सजग होने की आवश्यकता है, मतलब जागरूक होने की आवश्यकता है।
मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये अगर पता नहीं है तो वह कभी भी सहज सरल हो नहीं सकता। मेरे इन प्रकार से किए जाने वाले कार्यों का फल भोगने वाला कौन है, ये जब तक व्यक्ति को पता नहीं चलेगा तब तक वह सरल नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर आज देखने के लिए मिलता है, व्यक्ति छल कपट मायाचारी करते हुए अपने जीवन के प्रत्येक कार्यों को करना चाहता है। मात्र गृहस्थिक ही नहीं अपितु धार्मिक कार्यों को भी छल कपट के माध्यम से सिद्ध करना चाहता है। पर इन कार्यों को करते हुए ये सोचे कि मेरा ये पुरुषार्थ, मेरी ये क्रिया कर्म फल किसको देने वाली है, पाप का आश्रय, पाप का बंध किसको हो रहा है, ये अगर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा तो कहीं न कहीं वह सरल, सहज और संवेदनशील होने का प्रयास करेगा। पर अक्सर व्यक्ति को ये बोध ही नहीं रहता, मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे ही भविष्य में दुखदायक योनियों में दुख, कष्ट आदि रूप भोगने के लिए मिल रहा है। ये अगर समझ में आ जाएगा तो पक्का है सरल, सहज और संवेदनशील होने में आपको समय नहीं लगेगा। जैसे मैं किसी दूसरे के बातों को सुनकर दुखी होता हूँ, वैसे ही मैंने किसी पर कटाक्ष किया, टॉन्ट किया या मैंने कुछ कहा तो उस पर क्या बीतती है, ये संवेदनशील होने के लिए एक निमित्त बनता है कि मेरे लिए जैसे किसी का कहना, किसी का विपरीत कुछ करना बुरा लगने वाला कार्य है, ऐसे मेरे भी करने से कोई बुरा ना मान जाए। ये विचार करने से जीवन में संवेदनशीलता लाई जा सकती है। मैं जीव द्रव्य हूँ तो दूसरा भी व्यक्ति जीव ही द्रव्य है, वो भी मनुष्य है, वो भी धर्मात्मा है। ये सोचने से कुछ हद तक ये सभी गुण व्यक्ति के जीवन में उतर सकते हैं। मैं किस लिए जी रहा हूँ, किसके लिए कार्य कर रहा हूँ, इसका फल मुझे क्या मिलने वाला है, ये सोचने समझने से ही ये सूत्र जीवन में उतर सकते हैं। या छोटे से 3 प्रश्न जीवन में हमेशा याद रखें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ। तो इन 3 सूत्रों का अगर उत्तर हमें स्वयं से मिल जाए तो नियम से सरल, सहज और संवेदनशील व्यक्ति बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।